हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इन स्टेटमेंट ए की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एम्पिसिलिन इज नॉट आ नेचुरल एंटीबायोटिक। बच्चों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एम्पिसिलिन होता है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं होता है। ये क्या होता है, जनरली ये मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन का एक मॉडिफिकेशन है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन का ये मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं बोल सकते हैं ना। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं बी में। बी में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि वेनकोमाइसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बिल्कुल सही है। ये क्या है, मेरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होते हैं वो मतलब सेवरल टाइप के जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ये क्या करता है, किल करता है या फिर इनहिबिट करता है। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, किल और इनहिबिट इनहिबिट द सेवरल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हो सकता है किस तरह का, या तो ग्राम पॉजिटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव, या फिर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, यानी कि दोनों तरह के ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, यानी कि दोनों तरह के बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टिव होता है। नेगेटिव बैक्टीरिया बैक्टीरिया अब बच्चों में बात करते हैं सी का। सी में क्या है मेरा कि इरेथ्रोमाइसिन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। क्या जो मेरा इरेथ्रोमाइसिन जो है वो क्या मेरा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। बिल्कुल सही है बच्चों। ये मेरा क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक स्टैटिक एंटीबायोटिक है। क्यों, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कहने का क्या मतलब है, ये क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ग्रोथ को सिर्फ ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, यानी कि बैक्टीरिया को ये नहीं मार पाता है। तो हम लिख सकते हैं कि जस्ट इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सिर्फ ये रोक पाएगा। अब बच्चों हम लोग डी की बात करें। यदि हम लोग ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि जो मेरा क्या है, प्रोंटोसिल इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सल्फानिल सल्फानिलामाइड। तो यह कह रहा है कि जो सल्फानिलामाइड जो होता है क्या वो कन्वर्ट हो पाता है या कन्वर्ट नहीं होता है। बच्चों ये गलत है, क्योंकि जो मेरा प्रोंटोसिल जो है वह सल्फोना क्या सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों, क्योंकि ये जो मेरा है प्रोंटोसिल प्रोंटोसिल एक तरह का क्या है बच्चों, एजोडाई है। क्या है ये, एजोडाई है। और इसका स्ट्रक्चर जनरली हम लोग कह सकते हैं कि सल्फोनामाइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का सल्फोना सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या होता है, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ह्यूमन बॉडी में जब ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, प्रोन्टोसिल जो होता है, प्रोन्टोसिल जो हमारे जब बॉडी में ये जाता है, तो ये क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, सेलुलर एंजाइम जो होता है, उसके थ्रू ये मेटाबोलाइज होकर के फिर हम लोगों को ये जो सल्फा सल्फानिलामाइड जो है वो हम लोगों को मिलता है, जो कि एक कह सकते हैं कि एक तरह का ये सल्फर ड्रग होता है और अपने आप में एक पावरफुल एंटी बैक्टीरियल ड्रग हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें कह सकते हैं कि ये जो मेरा सल्फानिलामाइड जो है वो क्या है, एक तरह का सल्फा ड्रग है। सल्फा ड्रग जो क्या होता है, एक पावरफुल पावरफुल एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है। एंटी बैक्टीरियल
बैक्टीरियल ड्रग होता है। तो बच्चों इस हिसाब से हमारा ये जो ऑप्शन है ये गलत है, और हमें सही ऑप्शन चुनना है कौन सा गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ये ऑप्शन क्या होगा, डी। यानी कि हम लोग सही आंसर की यदि बात करें तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।